हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं सालिहा और आप कनेक्टेड है मेरे साथ। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कोटेशन का है। हम एक कोटेशन है जो ये है कि छोटा बन के रहोगे तभी बड़ी रहमतें मिलेंगी, वरना क्योंकि बड़ा होने पर माँ भी गोद से उतार देती है। हम हमेशा इस कोटेशन को अपने पेरेंट्स से या बहुत सारे लोगों से सुनते आते हैं कि छोटा बन के रहो तभी लोग आपके साथ अच्छे से रहेंगे, वरना बड़े होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। तो हम इस कोटेशन के बारे में जानना चाहेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है। जैसे कि सो गाइस, इस कोटेशन का जो मीन्स है कि अगर आप छोटा बन के रहोगे, तो इस वर्ड का मीनिंग है कि अगर आप अपनी ईगो को, अपने एंगर को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे और साथ ही ये मानोगे कि हाँ, ये इंसान, सामने वाला इंसान मुझसे ज़्यादा कैपेबल हो सकता है, मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ताकतवर, खूबसूरत, समझदार ये हो सकता है, तो इसका मतलब होता है कि इसे छोटे बनकर रहना कहते हैं। यानी कि अगर आप खूबसूरत हैं और आपसे भी ज़्यादा कोई खूबसूरत आ गया, तो आप उस सामने वाले इंसान की इंसल्ट ना करने की बजाय उसकी खूबियों को एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, या हाँ, ये मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग है, मुझसे ज़्यादा हेल्थी है। यानी कि ये नहीं कहना होता कि मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता। ऐसा करना यानी कि हम अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सामने वाले इंसान के ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कमज़ोर हो रहा, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात का मतलब यही होता है कि जब हमसे ज़्यादा कैपेबल इंसान सामने आए तो हम उस वक्त अपने ईगो को कंट्रोल करें और ये इस बात को मानने पर उसे राज़ी करें कि हाँ, सामने वाला इंसान मुझसे ज़्यादा कैपेबल है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे किसी ताकतवर या बुद्धिमान के होने से आप कमज़ोर या बेवकूफ़ नहीं हो सकते, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई काम नहीं आ सकती, और जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का काम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुई की या तलवार की वैल्यू जो, उसका जो महत्व है वो कम हो जाए। अगर तलवार सुई की वैल्यू ना करे, उसकी रिस्पेक्ट ना करे, तो इसलिए बिल्कुल ऐसा है जैसे आप तलवार से किसी कपड़े को सीने की कोशिश करें, और जो बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने से छोटा हो कोई या हमारे से बड़ा हो, अगर सुई ये सोचने लगे कि मुझसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है, इसका तो कोई काम नहीं, मैं तो इतने कपड़े सिल सकती हूँ, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी जंग में तलवार की बजाय आप सुई ले जाएं और सोचें कि मैं इससे इस जंग को जीत सकता हूँ। तो वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ है तलवार की ज़रूरत। तो इस कोटेशन का जो मीनिंग है वो यही है कि हम सामने वाले इंसान की खूबियों को एक्सेप्ट करें और अपने अंदर की खामियों को भी एक्सेप्ट करके उन्हें सुधारने की कोशिश करें। और इसका अगला जो वर्ड है कि तभी आपको बड़ी चीज़ें मिलती हैं या बड़ी रहमतें मिलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि तब अगर आप सामने वाले इंसान की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आपसे ज़्यादा कोई सक्सेसफुल इंसान है और आप ये मानते हैं कि हाँ, ये इंसान मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो क्या पता आपके ये मानने से वो सामने वाला इंसान आपके साथ भी कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसी बातें शेयर करें जिससे आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में आप भी सक्सेसफुल हो सके, वो बातें, वो चीज़ें आपकी हेल्प कर सके। लेकिन अगर आप सामने वाले इंसान के सामने एटीट्यूड दिखाएं या ये दिखाएं कि अगर आप कामयाब हो तो मैं भी आपसे कम नहीं हूँ, तो इससे क्या होगा कि सामने वाला जो इंसान है वो आपके साथ अपनी चीज़ें, अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करेगा और वो अपने सक्सेसफुल होने के बारे में आपके साथ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएगा। इसलिए इस छोटी सी बात का मतलब यही है कि छोटे बन के रहोगे तभी सामने वाला इंसान आपके साथ आपको और भी ज़्यादा देगा। अब आगे की बात आती है, क्योंकि बड़ा होने पर माँ भी गोद से उतार देती। इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स ये है कि मान लीजिए आप अगर घर में सबसे बड़े हो, लेकिन कोई आपकी इज्जत नहीं करता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, या जब आप कोई चीज़ किसी से मांगते हो तो वो नहीं देते, वहीं कोई दूसरा इंसान है या आपके फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकता है, आपकी भाई बहन हो सकते हैं, सिबलिंग में से हो सकते हैं, तो वो अगर कुछ चीज़ मांगते हैं या कुछ लेने की बात करते हैं तो उसे एकदम दे दिया जाता है। तो इससे आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज, और भी ज़्यादा आपको गुस्सा आता है कि मैं इतने टाइम से मांग रहा था, ये इतने टाइम से लेने की कोशिश कर रहा था, मुझे ना देने की बजाय आपने उससे क्यों दी। या मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई भी, या उनकी लाइफ में आपकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है,
और वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान इतना ज़्यादा काम नहीं करता, इतनी ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई उसकी तारीफ़ करे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उस इंसान की तारीफ़ करते हैं। उसकी जो वैल्यू है वो बहुत से इंसानों की लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो आप क्वेश्चन होता है कि ऐसा होता क्यों। वैसे इस क्वेश्चन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि शायद आप जानते हो कि क्यों और कैसे मैं इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, आपका जो रवैया है, आपका जो एटीट्यूड है, आपके जो मैनर्स हैं, वही इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। और यही वजह है कि आपके इतने कैपेबल होने के बावजूद भी लोगों के दिलों में आपकी रिस्पेक्ट नहीं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर हम अपने गुस्से पर, अपने ईगो पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें किसी भी इंसान की ना ही तो अटेंशन मिल सकती है, ना प्यार, ना रिस्पेक्ट। शायद सामने वाले इंसान से आप कोई चीज़ मांग रहे हो और वो देना भी चाहता हो, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो रवैया है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आपने बड़े गुस्से से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बिना रिस्पेक्ट भी उस इंसान से मांगे, तो ये बिल्कुल आम सी बात है कि सामने वाला इंसान आपको वो चीज़ नहीं देगा। और वहीं अगर दूसरी तरफ कोई इंसान बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उस इंसान से कोई चीज़ मांगे तो वो बड़ी आसानी से देता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान को उस इंसान से रिस्पेक्ट मिल रही है, उसे इज्जत मिल रही है, उससे लगता है कि इस इंसान की लाइफ में मेरी कोई वैल्यू है, इसलिए वो उसे आसानी से चीज़ें दे देता है, उसके साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है, उसके साथ आसानी से बातें शेयर कर देता है। और आपके 10 बार पूछने पर भी कोई अपनी बातें आपके साथ शेयर नहीं करता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ईगो को, अपने गुस्से को, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप खुद के एटीट्यूड को, खुद के ईगो को, खुद के एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप किसी दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं? दूसरे इंसान की लाइफ में आप कैसे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यू आपकी लाइफ में बहुत ही कम है, ज़ीरो है? होता है बहुत जगह ऐसा कि आप किसी रिलेशन में बिल्कुल इक्वल हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपकी बजाय दूसरे इंसान के साथ ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है, ज़्यादा अच्छे से खुश रहता है, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसकी लाइफ में उस इंसान की ज़्यादा वैल्यू होती है। और आप भी बिल्कुल उस रिलेशन में सेम पोजीशन पर हो, लेकिन वो इंसान आपकी ना ही तो रिस्पेक्ट करता है, ना ही आपके साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाता है, और ना ही उस इंसान की लाइफ में आपकी ज़्यादा वैल्यू है। तो इस बात को समझने की अच्छे से कोशिश करें कि अगर आपको दूसरे इंसान के दिलों तक जाना है तो आपको अपने गुस्से को, अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा और सामने वाले इंसान की खूबियों को, उनकी स्किल्स को, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। सो इस पूरी जो कोटेशन है कि छोटा बन के रहोगे तो ही बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर माँ भी गोद से उतार देते हैं। इसका मेरे नज़रिए में यही मीनिंग है। मैंने इस पूरी कोटेशन के बारे में अच्छे से जाना और पूछा, और तब जाके मैंने इस छोटी सी वीडियो की स्क्रिप्ट को लिखा और आप सबके साथ शेयर किया। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप इसमें अपनी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, इस बात का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप किसी के सामने कम है या कमज़ोर है, जिसकी मैंने आपको पहले बतलाया कि ना ही तो तलवार कम है सुई के आगे और ना ही सुई कम है तलवार के आगे। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। किसी के अमीर होने से आप गरीब नहीं हो सकते, किसी के खूबसूरत होने से आप बदसूरत नहीं हो सकते, किसी के ज़्यादा सक्सेसफुल होने से आप कमज़ोर या आप अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले इंसान की जो खूबियाँ हैं, उनकी जो अचीवमेंट है, उनकी जो सक्सेस है, उसको भी आप एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि वाकई इस इंसान के अंदर ये खूबी है और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा और मेरा ये नज़रिया, मेरी ये बातें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। सो थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक पर। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एवरी टाइम, एवरी मोमेंट।